नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एक बड़ा ही कॉमन टॉपिक है और एक सबकी ज़रूरत भी है। खुश कैसे रहें, ये एक ऐसा सवाल है जो हर बंदा खोज रहा है। हर बंदा समस्याओं से परेशान है। समस्याएं बहुत तरह की है। हर एक के जीवन में, सबके जीवन में अलग अलग तरह की समस्याएं होती है। बहुत लोग पैसा होने के बाद में भी खुश नहीं है। बहुत लोगों के पास में पैसा नहीं है इसलिए खुश नहीं है। बहुत लोग पढ़कर अच्छी जॉब नहीं कर पाते हैं, सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है इसलिए खुश नहीं है। बहुत लोगों को पढ़ाई नहीं करने से जॉब नहीं मिलती है इसलिए वो खुश नहीं है। ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसके ऊपर बड़ी बड़ी किताबें, बड़े बड़े साधु महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी इसके ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि खुश रहना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन एक ये है कि खुश कैसे रहें। क्या खुश रहने के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियां होनी चाहिए या बहुत पैसा होना चाहिए? आपने देखा होगा ऐसे बहुत से लोग जिनके पास बहुत पैसे हैं, नाम है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसे विचलित होते हैं कि वो ज़िंदगी को समाप्त कर लेते हैं। वो खुश नहीं है। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जिनके पास में पैसा नहीं है तो वो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते हैं तो वो खुश नहीं है। खुशी मन से मिलती है, ये सब जगह हम लोग जानते हैं। बहुत जगह लिखा हुआ है। महाभारत, रामायण से लेके आज तक जितने भी हम लोग ग्रंथ पढ़ेंगे या कोई भी किसी भी विद्वान की पुस्तक पढ़ेंगे, विद्वान को सुनेंगे, उनके प्रवचन को सुनेंगे, एक बात वो हमेशा बोलते हैं, एक जैसी बात बोलते हैं कि खुशी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं है। आत्मा से, मन से हमें जो संतुष्टि मिलती है उसमें हमें खुशी मिलती है। तो फिर ऐसा क्या है कि बहुत से लोग खुश नहीं रह पाते हैं? रीज़न क्या है? तो ऐसा क्या कारण है कि बहुत से लोग खुश नहीं है बहुत कुछ होने के बाद में, और बहुत से लोग बहुत कुछ नहीं होने के बाद में भी लाइफ में बहुत खुश हैं और एक संघर्षशील जीवन जीते हुए भी बड़ी मस्ती के साथ जी रहे होते हैं। उनके पास कुछ नहीं होते, पहनने को कपड़े नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है, लेकिन वो इस तरह के जीवन जी रहे हैं कि लोगों के लिए मिसाल कायम कर रहे हैं। क्या कारण है कि कुछ लोग कुछ नहीं होते हुए भी बहुत कुछ कर लेते हैं और बहुत लोग सब कुछ होते हुए भी जीवन से हार जाते हैं? पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि प्राकृतिक रूप से हमारे पास में समय होता है, हमारे पास में शारीरिक एवं मानसिक बल होता है, शक्ति होती है, और हमारे पास में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उम्र में तो हमारे पास में हमारा बौद्धिक कौशल और हमारा एक्सपीरियंस होता है। अब खुश कौन होगा, ये अगर हम पूरे विश्व में देखें, अपने आसपास से लेके, अपने परिवार से लेके, समाज से लेके, राष्ट्र स्तर पर या विश्व स्तर पर अगर हम लोगों को ध्यान से देखें तो हम ऐसे लोगों को खुश पाते हैं जो बचपन में जो सपने देखते हैं उनको जी रहे होते हैं बड़े होकर। खुश कौन है? जिन्होंने जो बचपन में सपने देखे वही सपनों के साथ पूरा करते हुए वो बड़े होते हुए। तो हमारे पास में ये 3 प्राकृतिक संसाधन होते हैं और हम जैसे जैसे लाइफ में छोटे बच्चे से लेके बड़े होते हैं, हम लोग बचपन में सपने देखते हैं, बड़े होके 15 साल से लेके 25 साल की उम्र तक उन सपनों को पूरा करने के लिए कुछ सीखते हैं, कॉलेज में जाते हैं, डिग्री लेते हैं या लाइफ में कुछ भी सीखते हैं, और 25 साल के बाद, 30 साल के बाद हम पूरी उम्र ताउम्र उन सीखी हुई चीज़ों से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो हमारे पास में क्या है? 3 प्राकृतिक संसाधन और 3 हमारे डोमेन। बचपन में सपने देखना, 5 साल से लेके 15 साल की उम्र तक, 15 साल से लेके 25 साल की उम्र तक हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं, कुछ सीखते हैं, स्किल एक्वायर करते हैं, और 25-30 साल की उम्र के बाद हम लोग उस सीखी हुई चीज़ों को, सपनों को पूरा करने के लिए भागते रहते हैं। तो अब जीवन में खुश कौन है? यहाँ पे केवल एक ही फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, वो ये है कि जो अपने बड़े होके सपने को पूरा कर रहे होते हैं वही कर रहे होते हैं जो उन्होंने बचपन में सपना देखा, तो वो व्यक्ति खुश है। और वो व्यक्ति खुश नहीं है जिसके सपने कुछ और थे
सीखा उन्होंने कुछ और कर कुछ और रहे। यानी बचपन में सपना देखा कुछ बनने का, फॉर एन एग्जाम्पल बात करें, डॉक्टर बनने का सपना देखा, लेकिन वो बिजनेस में चला गया या फिर वो किसी जॉब में चला गया, तो ताउम्र वो खुश नहीं रह पाएगा। इस तरह के हजारों एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे कि बड़ी गवर्नमेंट पोस्ट लोगों को मिल गई, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है, क्योंकि बचपन में उनको म्यूजिशियन बनना था, कुछ और बनना था। अब वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जीवन को सर्वाइव करने के लिए हमें आमदनी की आवश्यकता होती है, लेकिन मन में कहीं संतुष्टि नहीं है। और इस तरह के आपको अपने आसपास हजारों एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। और वह व्यक्ति खुश नहीं है जिसके सपने कुछ और थे, कर सीखा कुछ और कर कुछ और रहा है। भले ही उसके पास में बाद में कितने भी पैसे आ जाए, कितना भी बड़ा पद हो जाए, चाहे वो कितनी भी बड़ी ऊंचाइयां छू ले जीवन में, लेकिन वो खुश नहीं रह सकता। और ऐसे व्यक्ति जिनके पास चाहे कुछ भी नहीं हो, चाहे वो झोंपड़े में रह रहा हो, चाहे वो रूखी सूखी रोटी खा रहा हो, लेकिन जो अपने सपनों के साथ काम कर रहा है, जो सपने उन्होंने देखे बचपन में, उन्हीं सपनों के साथ जी रहा है, उन सपनों को पूरा कर रहा है, वो व्यक्ति खुश है। इस खुशी के इस फॉर्मूले को हम आने वाले वीडियो में और बहुत गहराई से समझेंगे और ये देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति अपने इस जीवन पथ को सपने देखने से लेके, कर्म करने से लेके और उनको पूरा करने तक, ये जो पाथ होता है, ये जो हमारा जीवन पाथ होता है, इसको कैसे बनाए कि वो हमेशा खुश रहे और जीवन में आगे बढ़े। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप भी अपने आसपास में ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो पद में, पैसों में काफ़ी समृद्ध है, काफ़ी पैसा नाम कमा लिया, लेकिन जीवन में खुश नहीं है। तो आप उसको थोड़ा सा भी गहराई से देखेंगे, आपको ये बात जरूर मिलेगी कि उनका जीवन पथ, यानी उन्होंने जो सपने देखे और उन्होंने जो शिक्षा ली, उन दोनों में कहीं मैच नहीं हो रहा है। या जो शिक्षा ली, वो जो कर्म कर रहे हैं अब, वो कहीं मैच नहीं हो रहा है। यानी कि ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं अलाइंड नहीं है, एक पाथ पे नहीं है। और ये अगर एक पाथ में नहीं है तो आदमी मन से खुश नहीं रह सकता। इसको और ज़्यादा समझने के लिए हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।